लगभग 5 दिन बाद सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, जिसके बाद पीछे के रास्ते से उन्हें बाहर निकाला गया और अब वो घर की ओर रवाना हुए हैं। लेकिन ऐसे में एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है और तो और एक बेहद चौंकाने वाली चीज़ सामने आई है जो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। आप देखेंगे कैसे पुलिस ने रिक्रिएशन कराया और उसके बाद एक ऐसी जगह को ढक दिया जहां से जो चोर है वो सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ करीना कपूर का वो पहला बयान जो उन्होंने पुलिस के सामने दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने अपनी आंखों देखी पुलिस को बताई है। दरअसल करीना कपूर ने बताया है कि 15 और 16 की दरमियानी रात को उन्हें जब कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो और सैफ नीचे जाते हैं बच्चों के कमरे की तरफ, यानी जे और तैमूर अली खान के कमरे की तरफ, जहां पर वो देखती हैं कि उनकी मेड से एक शख्स की जो अज्ञात है उनके लिए उसकी अनबन हो रही थी, बहस हो रही थी। उसके हाथ में एक ब्लेड था और ये करीना कपूर ने अपनी जो उन्होंने बयान दर्ज कराया उसमें उन्होंने मेंशन किया और बताया है कि वो शख्स जेह की तरफ जाने वाला था, यानी जहांगीर अली खान, करीना कपूर और सैफ अली खान का छोटा बेटा। ये बात अब तक रिपोर्ट्स में आ रही थी, मेड के द्वारा कही गई, लेकिन अब एक माँ खुद बोल रही हैं। करीना कपूर खुद ये बयान दर्ज कराया उन्होंने और कहा है कि वो शख्स जे को नुकसान पहुंचा सकता था, उनके छोटे बेटे की तरफ जाने वाला था और इसीलिए जो घर की महिलाएं थी उन पर कोई आफत ना आए, जो घर के बच्चे थे, जो उनके खुद के बच्चे हैं जे और तैमूर, उन पर कोई आफत ना आए, उनको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए सैफ अली खान निहत्थे ही इस चोर से लड़ पड़े, भिड़ पड़े और फिर उस इतनी ज़्यादा हाथापाई हुई और इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि उस चोर ने अटैक कर दिया सैफ अली खान पे। और कई लोग के मन में उसके बाद ये सवाल भी आया था कि जो सीसीटीवी सामने आया उसमें एक दुबला पतला सा शख्स दिख रहा है। आखिर सैफ अली खान की पर्सनैलिटी भी अच्छी खासी है, वो तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो ऐसे में ये शख्स कैसे सैफ अली खान पर हावी हो गया? तो देखिए, एक तो इसके पास हेक्सा ब्लेड था जो अपने आप में खतरनाक चीज़ है, वो कहीं भी लग जाए, कहीं भी कट लग जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। और ऐसे में दूसरी चीज़ ये भी पता लगी, ये जो शख्स है ये बांग्लादेशी नेशनल लेवल का कुश्ती प्लेयर रह चुका है और इसीलिए ये सैफ अली खान से बिना किसी डर के लड़ गया। और उधर सैफ अली खान के पास कोई हथियार नहीं था, वो एक आपस में इन दोनों की भिड़ंत होती है जिसमें 6 से ज़्यादा कई वार जो हैं वो सैफ अली खान पे किए जाते हैं। अब ऐसे में पुलिस जब इनके घर पहुंचती है तो कई सारे जो सीन है, जो उस रोज़ हुआ, वो रिक्रिएट कराती है आरोपी को लेकर। इसकी भी कुछ तस्वीरें आज सुबह आई थी, लेकिन एक तस्वीर और सामने आई है जिसपे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी खिड़की नुमा चीज़ है, यहाँ पर एक जाली लगा दी गई है और इस जाली को अब बंद कर दिया गया, यानी पहले खुली हुई थी और माना जा रहा है कि इसी के जरिए जो ये शख्स है ये उनके घर में घुसा, सैफ अली खान के घर में घुसा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये 8वें फ्लोर तक जो सीढ़ियाँ थी एग्जिट गेट की वहाँ उससे जाता है, उसके बाद एक पाइप पकड़ता है जो आप देख रहे हैं। इस खिड़की के अंदर एक साफ तौर पर पाइप दिख रहा है। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है, फिलहाल पुलिस इस पर पूरी पुष्टि देगी और सारी चीज़ें बताएगी, लेकिन इसी पाइप के जरिए जो डक्ट होता है, शाफ्ट डक्ट, उसमें जो पाइप है उसके जरिए उनके बाथरूम तक पहुंचता है सैफ अली खान और करीना कपूर के घर के। इसके बाद बाहर निकलता है और जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलकर ये बच्चों के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तभी जो मेड थी जो दूसरे बाथरूम में थी वो परछाई देखती है, वो बाहर आती है और इसके बाद ये पूरी जो वारदात है ये हो जाती है। फिलहाल आपको बताऊं कि जो सैफ अली खान है वो अब खतरे से बाहर है, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे और जल्द ही वो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं।